पिक्चर के लिए कोई रिलैक्स बोलते हैं ना, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। उसके बारे में पता था तो उन्होंने उसको निकलवा दिया। तो वो लेजिम सॉन्ग हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ठीक है, आजकल बहुत छोटी छोटी बातों पे कंट्रोवर्सी हो जाती है। क्या हमेशा कि राजा की तरह ही नहीं आते थे? अरे भाई, कभी राजा भी दोस्त हो सकता है। तो लेजिम तो ये महाराष्ट्र की संस्कृति का भाग है, तो उसमें लेजिम अगर नहीं खेला तो क्या खेला? अगर वो गाना नहीं भी रखते तो कोई मतलब नहीं था। लेजिम जो है, अगर उसकी मूवमेंट देखें तो वो आपकी टॉर्सो और वेस्ट, मैंने खुद किया है। शिवाजी महाराज के जमाने में थी। मैं कहती हूँ आप हिस्ट्री खोल के पढ़िए, आपने इतना अच्छा गाना निकलवा दिया। वो तो उन्होंने खेला ही होगा, तो थोड़ा सा चलता था। या राज ठाकरे साहब हैं तो क्या कर रहे थे, इसके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुई? और छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में ऐसे ऐसे वर्ड्स मतलब बोल रहे हैं, ऐसे आदमियों को सजा मिलना चाहिए। अगर गाने के ऊपर कंट्रोवर्सी कर रहे हो तो इसके ऊपर भी एफआईआर करो ना। देखिए, ये क्रिएटिव बंदा जो है वो, उसको थोड़ी लिबर्टी देनी चाहिए। और लेजिम के बारे में भी मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने एक आर्टिकल भी पढ़ा था बहुत पहले एक टाइम्स ऑफ इंडिया में, जिसमें उसकी पूरी हिस्ट्री थी। लेजिम जो है, अगर उसकी मूवमेंट देखें तो वो आपकी टॉर्सो और वेस्ट, मैंने खुद किया है लेजिम, तो ये एक डांस फॉर्म है जो शिवाजी महाराज के जमाने में थी, और ये लश्करी डांस फॉर्म है। तो आई थिंक पॉलिटिकल पार्टीज ये सब जो भी बकवास करते हैं, मैं कहती हूँ आप हिस्ट्री खोल के पढ़िए, आपने इतना अच्छा गाना निकलवा दिया। अरे आप हमारे लिए सोचिए जो आर्ट लवर्स हैं, और हर चीज में पॉलिटिकल मत बनाइए। थोड़ी सी पॉलिटिकल फ्रीडम देनी बहुत जरूरी है क्रिएटिव पीपल को। और मैं मतलब किसी शासक या किसी मिनिस्टर के अगेंस्ट कुछ ये नहीं चाहती, लेकिन मैं आपसे गुजारिश ही करती हूँ कि एक आर्ट पीस निकाल दिया, इतना खूबसूरत था वो गाना, तो बड़े स्क्रीन पे कितना खूबसूरत लगता। थोड़ी सी अगर हम लिबर्टी दें तो कोई हर्ज नहीं है टुवर्ड्स आर्ट। ये मेरी आपकी गुजारिश है सभी पॉलिटिकल लीडर से। मैं कहती हूँ कि प्लीज थोड़ा सा आर्टिस्ट और आर्ट क्रिएटर्स के लिए अच्छा सिनेमा क्रिएट कर रहे हैं, शिवाजी महाराज की लेगेसी को आगे लेके आए हैं, तो थोड़ी सी लिबर्टी तो दीजिए, कि हमारे लिए दीजिए जो देखना चाहते हैं अच्छा काम। देखो क्या है कि पिक्चर के लिए कोई रिलैक्स बोलते हैं ना, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। लेकिन एक राजा को आप नाश्ते बिस्ते बताओगे तो गलत है ना। वो भी छावा, नॉर्मल कोई ऐरा गहरा होता तो ठीक है। अरे छत्रपति संभाजी राजा मतलब क्या, जिसको नमन करोगे उतना कम है। आप खुद देखो, आप खुद जान जाओगे। इसमें तो पिक्चर रिलीज होने से पहले एक वीडियो सॉन्ग आया था, जिसको निकाल दिया गया, कुछ कंट्रोवर्सी हो गई थी। बोला था कि जो हमारे महाराज, हाँ, उदयराजे भोसले जी का ऑब्जेक्शन था, वो हम लोग ने भी न्यूज वगैरह में देखा था। ठीक है ना। अब भाई मुझे तो कुछ पता नहीं, अगर उनको उसके बारे में पता था तो उन्होंने उसको निकलवा दिया, अच्छी बात है। भेदभाव ना हो पिक्चर रिलीज होने के बाद में, किसी के भी आपस में मन मुटाव ना हो। इसमें एक टाइटल अच्छा लगा, वो जो बारिश में फाइट होती है दो लोग की, जंगल में बारिश गिरते रहता है, तालाब में से वो नदी में से कूद के जो मारते ना, वो टाइटल अच्छा लगा वो। हाँ, जो बीच बीच में बजते रहता है वो बहुत बेहतरीन है। वो निकाल दिया गया कंट्रोवर्सी। आपको लगता है कि वो देखिए, अगर किसी का अपना अपना अलग नज़रिया रहता है देखने का। अगर मैं देखूं कि महाराज मूवी में नाच रहे हैं, तो किसी का नज़र देखने का अलग होता है। कोई अपना कोई नॉर्मली देखेगा, कोई अपने अलग इससे देखेगा कि महाराज है कैसे ना, मतलब उनको कभी ऐसे देखा नहीं है, पर कोई ये थॉट से भी कि वो एक इंसान है। तो कभी बचपन में, और वो थे भी तभी 25 साल के थे, तो वो एक टीन एज में भी थोड़ा ऐसी हो सकता है, तो उन्होंने वो थॉट से किया है कि क्यों नहीं किया होगा। तो ठीक है, अगर वो वैसे भी कोई वो गाना ही था, तो पिक्चर एक्चुअली वो महाराज के बलिदान की है, वो किसी लेजिम डांस से वो उस पर कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला है। तो वो लेजिम सॉन्ग हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसी बात करें तो पिक्चर आने से पहले एक सॉन्ग आया था, उसको हटाने की मांग की और पिक्चर से भी हटा दिया। वेल, मुझे लगता है कि कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। बहुत ही अच्छी मूवी है, एक सॉन्ग की वजह से लोगों को डिप्राइव नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, आजकल बहुत छोटी छोटी बातों पे कंट्रोवर्सी हो जाती है, बट छत्रपति संभाजी जो महाराज हैं, उनकी ये अद्भुत कहानी है, इसे जाके जरूर देखिए। मैं कहूँगा, हर किसी को अपील करूँगा, इट्स वेरी स्ट्रांगली रिकमेंडेड। और इसमें एक भी फ्लॉ नहीं आपको देखने मिलेगा। शुरू से लेकर एंड तक जो 2.5 घंटे की मूवी है, इट इज़ फ्लॉलेस, इट्स इम्पेकेबल।
पिक्चर आने से पहले गाने को लेके कौन कुछ होता आपको लगा वो जस्टिफाई था? हाँ, मुझे नहीं लगता है अभी देखो छत्रपति शिवाजी महाराज को देख के आपको एक लाइन याद आती रहेगी, जयते जयते, हाँ, राज ही जयते, समथिंग लाइक दैट। इसका मतलब है कि जनता का राजा, अपनी जो जनता है, जो गोर गरीब, जो उनकी स्वराज्य की जो जनता थी, ऑडियंस थी, उसके वो राजा थे। अगर और तभी ना ऐसा एक गेम हुआ करता था कि होली में नारियल डालते थे और नारियल को हाथों से निकालने का गेम हुआ करता। आपने तानाजी फिल्म में भी देखा रहेगा, तो वो रियल में होता था। तो मान लो ना, अगर खेला होगा, वो भी एक इंसान ही है एट लास्ट उनकी भी एक फैमिली है, उनका भी एक परिवार है, उनके भी दोस्त हो सकते हैं। क्या हमेशा कि राजा की तरह नहीं आते थे? अरे भाई, कभी राजा भी दोस्त हो सकता है। अगर दोस्त ने अगर बोल दिया चलो खेले, तो नहीं खेल सकते क्या? खेल सकते हैं। तो लेजिम तो ये महाराष्ट्र की संस्कृति का भाग है, तो उसमें लेजिम अगर नहीं खेला तो क्या खेला? तो मुझे ऐसा लगता है वो इर्रिलेवेंट था, वो किसी को जो बड़े बड़े लोगों को शो ऑफ करने का था, वो लोग ने कर दिया, बस निकाल दो, ऐसा मुझे नहीं लगता। राजा थे, क्यों नहीं खेल सकते? राजा क्या सिर्फ अपने लड़ाई लड़ने जाते क्या? राजा भी खेल सकता है, ऑब्वियस सी बात है। पिक्चर रिलीज जी। होने से पहले एक गाने को लेके कॉन्ट्रोवर्सी हुआ। जी, वो डांस वाला। पिक्चर देखने से आपको लगा कि वो गाने को अगर रख भी देते तो कुछ अगर वो गाना नहीं भी रखते तो कोई मतलब नहीं था। हालांकि आपको बता दूं कि जब भी आप हिस्टोरिकल मूवी बना रहे हो, किसी संभाजी महाराज हों या बाकी जितने भी हों जो रह चुके हैं राजा महाराजा, उनके ऊपर आना बिना गाने के ही मूवी बनाओ तो अच्छा है। क्योंकि वो लोग अभी अपने उनका जो ज़िंदगी रही है उस वक्त कौन नाचता था भाई, डांस वगैरह होता नहीं था। एक वहाँ पे एक मुजरा टाइप का सुनता था मैं कि मुजरा टाइप का ऐसा हल्का हल्का ऐसा झूमते थे, लेकिन वो स्टाइल में स्टेप करना, तो ये चीज़ आज के ज़माने में होता। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं है, वो चीज़ को निकाल देते तो फिर मूवी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। 2 घंटे 40-45 मिनट की मूवी है, 4 मिनट के गाने कम हो जाते तो 2 घंटे 40 मिनट हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, गाना निकाल देते तो इज्जत बच जाती उनकी, लेकिन गाना उन्होंने रख दिया है तो कोई बात नहीं है। बस पिक्चर रिलीज होने से पहले डांस को लेके थोड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था, तो पिक्चर से निकाल दिया। आपको लगता है वो निकालना जस्टिफाई था? नहीं, लेजिम निकाला ना, वो लेजिम वो महाराष्ट्र की लोक कला है, वो तो उन्होंने खेला ही होगा, तो थोड़ा सा चलता था। लेकिन अभी वो सब नहीं बोल रहे तो चलता था, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाता था। लास्ट में जो उनके साथ में जो बोले ना, उन्होंने सब ऐसा ही किया, मतलब लड़ाई की, ये किया, तो उनका मनोरंजन भी थोड़ा सा दिखाना चाहिए था। जिंदगी में थोड़ा तो उन्होंने किया होगा, तो दिखाना चाहिए था। लास्ट होने से पहले गाने को मतलब बहुत कंट्रोवर्सी कर दिया था कि डांस को लेके। अरे भाई, अभी क्या बोलूं, देखो मेरे पास ना अभी अच्छा मेरे को आपने याद आ रहा है कंट्रोवर्सी का नाम, तो KR के नाम का एक बंदा है, कमाल आर खान, मैंने उसका वीडियो अभी तक संभाल के रखा हूँ। ये देखो, के हस्बैंड कल्लू भाई की एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है छावा। छावा का ट्रेलर इसने विकी कौशल को कल्लू भाई कहा और बोला छत्रपति संभाजी महाराज अगर सच में औरंगजेब के पास जाता ना तो मौत देता, मतलब विकी कौशल को बोला है। तो जो हमारे कार्यकर्ता हैं, मतलब MNS के कार्यकर्ता हैं या राज ठाकरे साहब हैं, तो क्या कर रहे थे? इसके ऊपर FIR क्यों नहीं हुई? जब उस गाने के ऊपर आप इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकते हो तो कहीं ना कहीं इस दल्ले के ऊपर भी होनी चाहिए ना। मेरे पास वीडियो अभी भी रखा हुआ है, अगर किसी को चाहिए उनके कोई कार्यकर्ता को तो मैं उनके साथ कोऑपरेट करूंगा। और मैंने अपने चैनल पर इसका वीडियो भी डाला था कि उसने अब्द शब्द का किस तरीके से प्रयोग किया। वो बैठा कहीं और है KR के, और छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में ऐसे ऐसे वर्ड्स मतलब बोल रहा है। हालांकि उसने विकी कौशल को बोला, विकी कौशल ने कैरेक्टर किसका किया है? छत्रपति संभाजी महाराज का। तो ऐसे आदमियों को सज़ा मिलना चाहिए। अगर गाने के ऊपर कंट्रोवर्सी कर रहे हो तो इसके ऊपर भी FIR करो ना, बस।